आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। आज करवा चौथ है। भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है, खासतौर पर सुहागन स्त्रियों के लिए, जो कि अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। और ये त्योहार कार्तिक मास में ही आता है, दीपावली से कुछ दिन पहले ही आता है, और ये चतुर्थी का दिन होता है, चौथ होती है आज का दिन। भावना यहाँ पर यह है, सभी सुहागन स्त्रियां क्या कहते हैं, जो सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, वो करती हैं, इस चीज़ को व्रत रखती हैं। और कई तो बिल्कुल एकदम से खाली पानी पे रखती हैं या फिर खाली फल फ्रूट पे रखती हैं, या खाली दूध चाय पे रखती हैं। कोई कोई ऐसी भी हैं जो कि कहते हैं भोजन भी करती हैं, तो वो भोजन अन्न वाला नहीं होता है, वो एक व्रतों में जो स्पेशल भोजन चलता है, जैसे कि आपका सिंघाड़े का आटा हो गया, कुटकुट का हो गया, आपका साबूदाना आदि हो गया, नमक में भी सेंधा नमक आदि, इस तरह चलते हैं। खैर, अपना अपना तरीका, इसमें कथा होती है छोटी सी। वो कथा करके फिर क्या कहते हैं, चंद्रमा को देखकर, जल देकर उनको व्रत खोला जाता है, पति का चेहरा देखा जाता है, अगर पति घर पे है तो, ठीक है ना। और भी उसमें छोटी छोटी प्यारी प्यारी रस्में होती हैं जो कि करनी चाहिए, सबको मालूम है। अगर आप दूर विदेश में ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे कथा सुनाने वाला कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं, आजकल तो डिजिटल जमाना है। आप क्या कहते हैं, किसी भी विद्वान को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको, पंडित जी आपको सुना देंगे कथा, या अपने घर के अंदर भी किसी बड़े बुजुर्ग को जो कि आपको कथा वगैरह सुनाए। खैर चलिए, ये तो एक सिस्टम होगा। इस दिन सभी सुहागन स्त्रियां बहुत सजती हैं, बहुत अच्छे ढंग से सजना भी चाहिए। देखिए, भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो व्रत त्योहार पर्वों का एक एक संस्कृति में मिला जुला एक वो है, जो कि बहुत ही अच्छा, शुभ, हर तरह से शुभ रहता है, हर तरह से रहस्यमय क्या सॉरी एक जिसको कहते हैं हर्षोल्लास वाला रहता है सारी चीज। और हमें इसको अच्छे ढंग से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरुषों के लिए व्रत कुछ नहीं होते या स्त्रियों के लिए होते, सबका मिला जुला अलग अलग महत्व अलग अलग चीज के लिए है। फिलहाल यहाँ पर फिर से करवा चौथ पे आते हैं। करवा चौथ में आपने अपना जो भी व्रत कथा करी, लेकिन इसमें एक अब खास चीज देखिए आप। यहाँ जब परिधान की बात आती है तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, श्रृंगार की बात, तो आप लोगों को मैं तो कहता हूँ सारे साल अपना चेहरे को इतना लावण्य युक्त बना के रखें, चार्मिंग फेस। वो वो भी एक श्रृंगार से कम नहीं होता। बस ये होता है कि उसमें स्त्री वाले भारी श्रृंगार नहीं होते, लेकिन जिससे कि आपके अंदर एक्टिवनेस भी बनी रहे, चुस्ती बनी रहे, और सबको घर में अच्छा लगे। परिधान भी वही होते हैं जो कि सबको घर में अच्छा लगे, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब आ जाइए आपको कि आपको करवा चौथ के अंदर और विशेष क्या करना चाहिए, जिससे कि आपके घर के अंदर सुखद दाम्पत्य जीवन रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, अच्छा स्वास्थ्य सभी का और सबके लिए बढ़िया रहे, आप सभी। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका, एक बहुत अच्छा एक शास्त्रोक्त चीज बता रहा हूँ, उसको आप करिए। एक तो किसी भी भगवान जो मतलब जोड़े के रूप में, पति पत्नी के रूप में, आप उनको, आप क्या कहते हैं, वहां पर आप मूर्ति या फोटो रखिए। आप जहाँ पे भी आप पूजा करेंगे ना, या आपका कोई पूजा घर, तो उसमें वापिस आप बैठ जाइए। उसमें विष्णु लक्ष्मी जी भी हो सकते हैं, शिव जी पार्वती जी हो सकते हैं, राधा कृष्ण जी हो सकते हैं, आपके कार्तिकेय जी जिनको मुर्गुन भी बोलते हैं साउथ के अंदर, वो, और षष्ठी देवी उनकी पत्नी, वो कोई मतलब कहने का जोड़े से आप बैठाइए। आप या हैं आपके पास, अच्छी बात है, सामने बैठिए। सामने बैठकर आपको दो तरह से फिजिकल जो पूजा करनी, वो तो आपको आती है कि आपने क्या कहते हैं, फल फ्रूट मिठाई सब चढ़ाए, आपने कपड़े लत्ते भी चढ़ाए, आपने कुछ कॉस्मेटिक का सामान भी उनको चढ़ाना है, ठीक है ना। इसी नया सब कुछ नया होगा, ठीक है। आप कुछ चांदी सोना से कुछ चढ़ाना चाहते हैं, वो भी है। वो चढ़ाने के बाद फिर वो अगले दिन क्या कहते हैं, विद्वान को, पंडित जी को आप दे दीजिएगा, उनको भी जोड़े से, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। चाहे घर में बुलाइए, चाहे जाके दीजिए, और सारी चीज हो जाएंगी दक्षिणा के साथ में। यहाँ तक तो हो गया आपका करवा चौथ का एक पार्ट पूरा। अब आता है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है कि आपको सेम यही जोड़े से जो भगवान जी हैं, इनको मानसिक पूजा हम कैसे करेंगे। आपने, ठीक है, जो आपके घर में बना वो आपने रख दिया, एक आधी चीज और दो चार चीज और रख दी, ठीक है। अब आपको मानसिक उनको कैसे उनका वो करना है, उपासना बोलिए, आप जो भी कुछ बोलिए। आपने मनी मन में भगवान, मान लीजिए शिव पार्वती जी हैं, तो मनी मन आपने करा कि शिव, जब भले वो मूर्ति आपने रखी भी है, आपने तब भी करा कि मनी मन भगवान शिव पार्वती जी मेरे घर में आए हैं, मैंने उनको प्रणाम करा दोनों का हाथ जोड़कर, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर में आए हैं। आपने उनके पाँव धोए, सब चीज आप चाहे उनको देखते देखते करिए, नहीं तो आंखें बंद करके भी, कि मैं उनके पाँव धो रही हूँ, मैंने उनके पाँव धोए हैं,
मैं तो कहता हूँ पति को भी साथ बैठना चाहिए, अगर पति है वहाँ पे तो उनको भी अपने मन में ऐसे भाव ला के करना चाहिए कि मैं पाँव धो रही हूँ, मैं धो रहा हूँ, ठीक है ना। फिर वो पाँव पोंछे हैं, फिर आपने हाथ धोए अच्छे से, हाथों को फिर उसका पोंछा है आपने दोनों के, फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपने उनको सादर आमंत्रित अंदर और करा है, आसन दिया है, मन मानसिक तौर पे आसन दिया आपने, उन पे भगवान जी दोनों जोड़े से बैठे हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपने उनको थोड़ा आचमनी दिया, जिससे वो अपना आचमनी करते हैं, अगर आपको याद रहे तो, ठीक है। फिर उनका हाथ फिर धुलवा दिया, फिर पहुँच दिया आपने बड़े प्यार से। फिर उसके बाद आपने बार बार मन में उनका जाप करिए, बार बार सोचिए कि मेरा सौभाग्य है, अहो भाग्य है कि आज भगवान जी मेरे हाथ से क्या कहते हैं सब कुछ करवा रहे हैं, ये मेरा अहो भाग्य है। इसी, जबकि मैं तो लायक नहीं हूँ किसी प्रकार से भी ना, आज भगवान ने मुझे कहीं तो लायक समझा। इसी प्रकार से आपको और कुछ नहीं करना, आपको फिर आगे बढ़ना है। तो आप मानसिक तौर पे उनको जेवर, उनको कपड़े पहना रहे हैं, आप मानसिक तौर पर उनको जेवर पहना रहे हैं, मानसिक तौर पर उनको इत्र, परफ्यूम जो भी कुछ लगा रहे हैं, छिड़क रहे हैं। इसी प्रकार से आपने उनको मालाएं पहनाई है, इसी प्रकार से वापस उनके चरण वंदन करा है कि हे भगवान, ये अब आपका दीपक खे रही हूँ, फिर आप क्या कहते हैं धूप खे रही हूँ, ठीक है ना। ऐसे मन में भाव लाते लाते फिर आप आइए, आप सीधा सीधा क्या कहते हैं आप उनको भगवान को प्रसाद लगा रही हैं, वो दे रही हैं, मतलब भोजन भोजन, जिसमें कि आप जो जो चीज़ें, भोजन है, फ्रूट है, फल है, मिठाई है, जो चीज़ें आपके मन में चल रहा है वो सब चीज़ थाली पुरुष के भगवान के दोनों के आगे रखा आपने। हे माँ, हे भगवान, आप मतलब शिव पार्वती जी, विष्णु लक्ष्मी जो भी कुछ है, अब मैंने आपको पहले शिव पार्वती जी बोला जी सबसे, हे भगवान शिव पार्वती जी, हे मैया, मेरा सुहाग क्या कहते हैं लंबी आयु हो, वो स्वस्थ रहे, बहुत बढ़िया रहे। हे भगवान शिव पार्वती जी, आपकी तरह हमारा जीवन बहुत सुखद रहे, बहुत सुख समृद्धि घर में बनी रहे, हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत मिठास भरा हो आपकी तरह, मतलब जितनी भी आप कामना कर सकती हैं करिए, भगवान बहुत खुश होते हैं। फिर उसके बाद उनको पूरी तरह साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं, अच्छी बात है, झुक के कर सकते हैं आपकी तो अच्छी बात है, प्रणाम करके फिर आप क्या कहते हैं उसके बाद आपको फिर पाठ पूजा थोड़ा सा करना, जाप अलग से करना। जाप में देखिए आपको क्या करना है, इस बात पे गौर कर लीजिए, मेरे से कई बार पूछते हैं इस दिन भी क्या करना है आपको। जाप के अंदर आपको करना है जो आप ऑलरेडी करते आ रही हैं तो या तो वो करिए आप, और नया करना है तो देखिए फिर भी क्या कहते हैं हम तो, मैं कहूँगा गायत्री मंत्र, आप क्या कहते हैं कोई देवी का जैसे नवारण मंत्र है आपका, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, गायत्री मंत्र आपका हो गया, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी प्रकार से आप दुर्गा जी का बहुत सारे मंत्र हैं, ओम धूम दुर्गाय नमः, पार्वती जी के भी हैं, ओम पाम पार्वती भ्याम नमः। आपको जो करना अच्छा जो लगे, जो सरल हो, जिसको आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने कोई कठिन चीज पकड़ ली फिर बोलने में दिक्कत आए, ठीक है ना। नहीं तो अपना भगवान राम सीता भी रख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने सीताराम सीताराम शुरू कर दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर भगवान नारायण ओम नमः शिवाय भी करें तो उसमें पार्वती सम्मिलित हैं, आप पार्वती का जाप करें तो शिव जी उसमें सम्मिलित हैं, ठीक है ना। ओम नमो नारायण करें तो लक्ष्मी जी उसमें स्वतः सम्मिलित हैं, लक्ष्मी जी का खाली जाप करें तो उसमें नारायण जी सम्मिलित हैं। आप उससे विभेद मत करिए, भगवान में विभेद मत करिए, बस यहाँ जोड़े कि हमें क्या कहते हैं उपासना करनी है, वो अपने को करना है। अब फिर उसका आराम से आप उठिए, बढ़िया है। आप देखिए आप पे कितनी कृपा बनी रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि एक बीज मंत्र और भी है जो बड़ा सरल है, लेकिन वो क्या रहता है कई बार बोलने में ना बड़ी दिक्कतें हो जाती है, इसीलिए कई हैं, मैं उनको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। बस आप सरल सरल जो आपको अच्छा लगता है, आपने पढ़ा नहीं थी, मैंने नॉर्मल से बताया आपको, ये करिए कुछ देर, एक माला कम से कम होनी चाहिए या 5 से 10 मिनट बैठ के होना चाहिए। मंगल कामना, नमस्कार।